हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में अबाउट द जैट एग्ज़ाम। जी हाँ, अभी हाल ही में आपने देखा कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है और एग्ज़ाम भी अब आपका कुछ ही महीने रह चुके हैं। तो अब आपसे उम्मीद यही की जाएगी कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। वक्त कम है, पढ़ाई करने को बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। तो क्यों ना हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की हो जाए कि एग्ज़ाम के आने तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी प्रिपरेशन का लेवल, सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट्स को हम मैनेज करके पूरी तरीके से 100% प्रिपरेशन कर लें और कॉन्फिडेंस लेवल इस स्तर पे पहुंच चुका हो कि पूछिए एग्जामिनर्स क्या प्रश्न आने वाला है। ठीक है, क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब कैसे संभव होगा जब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी। प्रिपरेशन, मॉक्स, जो भी स्तर से आपको गुजरना है आप गुजर चुके होंगे, तभी वो स्तर आएगा। तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे मेनली अबाउट द जीके एंड करंट अफेयर का जो पोर्शन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैट एग्ज़ाम, सीमेट के लिए भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, गाइडलाइन पूरी तरीके से उसमें दे दी जाएगी कि क्या क्या फॉलो करना है, किन किन क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मेट में जितने भी आपके एग्ज़ाम कवर होते हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट द जेट एग्ज़ाम। ठीक है, जो अब यहाँ पे आपके पास जो लिमिटेड टाइम रह चुका है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, किन किन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तैयारी शुरू करने से पहले जिन चीज़ों का ध्यान में आपको हमेशा रखना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रिपरेशन हो, उस एग्ज़ाम का दायरा क्या है, उस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, मतलब सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में जो आपका आता है वो है पीवाईक्यूज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं लोगों से, आपका तो एग्ज़ाम रहेगा पहली बार। ठीक है, तो किस स्तर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताएगा कि किस लेवल तक हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या दायरा होना चाहिए। एमसीक्यू का भी बहुत सारा दायरा है, बहुत गहरा दायरा, बहुत डीप में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे, आप सोचोगे अरे भाई साहब कहाँ से आ गया। कुछ फैक्ट सिंपल आ जाते हैं, ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई, G20 की बैठक कहाँ पे हुई। ठीक है, ब्रिक्स में कितने कितने देश हैं, देश का प्रधानमंत्री का क्या नाम है, राष्ट्रपति का क्या नाम, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये सब तो आप तो आपसे चलते फिरते कोई ऐसे ही करके पूछ ले भाई साहब बताएंगे क्या। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते इतने डीप में चले जाएंगे कि आप कहोगे ये कहाँ से आ गया। तो ये पता चलता है पीवाईक्यू से, उसका दायरा कितना पता चला। डीप में आप पढ़ते चले गए, पूछ लिया सिंपल, तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। सिलेबस जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या पता आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उस दायरे में आ रहा है, वो सिलेबस का पार्ट है या नहीं। आपके पता चला कि पढ़ रहे हैं जेड के जीके करंट अफेयर उसके लिए, और आपके सामने टॉपिक हो यूपीएससी वाला या पीसीएस लेवल का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको क्या बताएंगी, कौन सी चीज़ें बताएंगी, आपके सिलेबस, आपके पीवाईक्यूज और पैटर्न तो आपको पता होना ही चाहिए। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नंबर के, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी बांधेंगी ना, हाथ बांधेंगी। पता चला सारा क्वेश्चन आप सही कर दिए, लेकिन जीके करंट अफेयर के लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10 क्वेश्चन आपको करने, 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती। क्या सोचने वाली बात हो जाएगी, यानी अब आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो कि 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में सही कर दें, और जितना ज्यादा सही रहेगा उतना आगे आपके लिए बेहतर होगा। चलो हम मानते हैं कि फाइनल परसेंटाइल में आपका ये नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सब कुछ आपने बढ़िया से किया है, वर्बल, क्वांट, आरसी वगैरह जितना चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, सब में बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन देखा गया जीके एंड करंट अफेयर में आप तो नीलबटे सन्नाटा है। 20 में से आप 4-5 क्वेश्चन किए हैं, 8-9 क्वेश्चन किए हैं। दैट मीन्स आप अवेयर नहीं हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता दुनियादारी में क्या हो रहा है, इसलिए जोड़ दिया गया उसको कि आपसे जो उम्मीद की जाती है कि बेसिक्स इंफॉर्मेशन होगा आपके पास अबाउट द जीके एंड करंट अफेयर, वो है या नहीं, वो बेहतर हो गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन और बेहतर हो जाएगा। तो वो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो पैटर्न ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी। 10 जुलाई से देखिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आपके रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ख़त्म भी हो जाएगा 5 दिसंबर भी आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। समय कभी रुकता नहीं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसकी हमें वैल्यू करनी है और हमें पूरा यूटिलाइज
करना है वक्त को, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड की डेट एग्ज़ाम के देखिए कुछ ही दिन पहले आता है, तो जब हमें पता है एग्ज़ाम मार्च 4 जनवरी से है, तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह भी उसके हफ्ते भर 2-4 दिन पहले ही इशू कर दिया जाएगा। फिर आपको समय मिलता है, आंसर की वगैरह आएगा, ऑब्जेक्शन वगैरह आप करना चाहते हैं तो कीजिए। फिर उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट का भी देखिए धीरे धीरे समय आ जाएगा। फिर आप एक अच्छी संस्थान में पहुंच जाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। पैटर्न यहाँ पे जानना उतना ही ज़रूरी है जितना सिलेबस और PYQ हमने बताया, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देखिए CBT के फॉर्म में आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। क्वेश्चंस देखिए 95 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 घंटे में आपको कवर करने होंगे, यानी 180 मिनट्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो 2 पार्ट में देखिए आपका ये एग्जाम डिवाइड किया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 170 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 10 मिनट्स आपको जीके के लिए दिए जाएंगे। तो 10 मिनट में देखिए आपके लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, और बाकी माइनस मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जो बेसिक्स है, आपको पूरी तरीके से पता होगा। सिलेबस, यस, सिलेबस भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जरूरी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे आपके पास। आपका अपना वर्बल, लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, QA के क्वेश्चंस आएंगे, और फाइनली जिस पे हम बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4-5 शब्दों में सिलेबस को बोल के खत्म कर दिया है। साइंस, इकोनॉमी, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्टैटिक जीके बोल के हट लिए, ठीक है। अब स्टैटिक जीके में क्या क्या पूछोगे ये भी तो बता देते, लेकिन वो नहीं बताएंगे, वही हिस्से भी छोड़ देना, कुछ आपका भी काम है, एक्सप्लोर कीजिए, या हम जैसे मार्गदर्शक के शरण में आइए, वो आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भाई हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए दुनिया भर में खेल हो रहे हैं, अपने यहाँ पे कितने आपके इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं, ठीक है। दुनिया में स्पोर्ट्स में अपना डंका बज ही रहा है, तो वो पूरा आपको नज़र रखनी होगी, ठीक है। प्राइज अवार्ड्स वगैरह जहाँ किसको मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, ठीक है। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आपके हैं, फिर उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्केड्यूल्स, बेसिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आपकी बनी, ठीक है, कब पहली मीटिंग वगैरह हुई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये हमने ओवर व्यू एक देख लिया अपने सिलेबस का। अब हम मेनली बात किसके बारे में करने वाले, वीडियो किसके बारे में है, मेनली आपका जीके के पार्ट के लिए, जीके एंड करंट अफेयर। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको एक दायरे में ये रख देगा, उससे बाहर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अरे ये तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो मेनली टॉपिक्स आपके देखिए जो कवर होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। आज के समय आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया हो गई, हर चीज़ टेक पे ही चल रहा है, AI आ चुका है, आपके नंबर ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स हैं, चंद्रयान 1, 2, 3, 4, 5 तक बात पहुंच गई है। 3 देखो सक्सेसफुल रहा, तो बैक टू बैक 4 और 5 का अप्रूवल मिल गया है। 4 भी जाने वाला है, 5 भी जाने वाला है। तो 4, 5 में देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है, 4 क्या काम करेगा, 5 क्या काम करेगा, सबका वही डिसाइड कर दिया गया है ना। ये थोड़ी ना सबका ही एक बार जाके हो आओ, ठीक है। कोई जाएगा सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, कोई स्टडी करके आएगा, तो सब यहाँ पे डिसाइड है। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेनली इकोनॉमिक्स में आपसे बेसिक लिमिटेड चांस है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो करंट सिनेरियो को जोड़ते हुए आपसे पूछेंगे, ठीक है। RR आपका रेपो रेट कितना है, ठीक है। CRR SLR क्या होता है, या इकोनॉमी का प्रोजेक्टेड जो स्कोर आपका हुआ ना, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, RBI हो गया, प्रोजेक्ट करते रहते हैं कितना परसेंट से इकोनॉमी बढ़ेगी, 6%, 7%, बीच में फिर बैक गियर लगा लेंगे, नहीं 7 ज़्यादा बोल दिया था, 6 हो जाएगा, तो अपडेट रहना है। रिसेंटली पूछ लेंगे पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में क्या है प्रोजेक्टेड, यहाँ पे कितना परसेंट सोचा गया है, ठीक है। तो इस पे पूरी नज़र हमें प्रेजेंट सिनेरियो को बना के रखना है। बाकी बेसिक्स में आप वही डिमांड सप्लाई ये सब पढ़ लोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट वो आपसे पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। दोनों तरीके से हमें तैयार रहना है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस दिन क्या मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे किस दिन मना दिया जाएगा, वर्ल्ड आपका इकोलॉजी डे किस दिन मनाया जाएगा, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। करेंसीज इनका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है, इंपॉर्टेंट करेंसीज, ठीक है। किसी दुनिया के देशों की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ठीक है। तो CCC आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। और किसके पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जो रिसेंटली इन न्यूज़ में रहे आपके देश, उनकी ज़्यादा संभावना रहती है।
मोदी जी देखो अक्सर कोई न कोई देश पकड़े हुए हैं, फिर 5 देश में देखिए चले गए यात्रा करके, अभी 12 देशों की यात्रा करके आए हैं। 25 से ज्यादा देश उनको हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड दे चुका है। 7 से 8 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड पा चुके हैं। 40-45 गोल्डन जुबली मनाने वाले हैं। ठीक है, अवार्ड की अब एक अलग से झोला लेके चल रहे हैं मोदी जी, बैग लेके चल रहे हैं, भैया मेडल डाल दो, जिस भी देश में जा रहे हैं भाई उनको दिया जा रहा है। तो वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिसेंटली आप इंटरव्यू में गए कहीं तो आपसे पूछ लिया जाएगा अभी रिसेंटली किस देश के हाईएस्ट सम्मान के साथ मोदी जी को सम्मानित किया गया, तो आप कहोगे सर घाना। पता चला घाना 2 महीना पहले पाए थे। हर विजिट में वो पा रहे हैं, तो हर विजिट भी आपको अपडेट रखना है उनका, और उससे ज्यादा अपडेट रखना है किस देश में गए। जिस देश में गए उस देश की राजधानी याद रखिए, कैपिटल याद रखिए, करेंसी याद रखिए, वही आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, सेशल्स की बताइए। अभी देखिए कौन कौन से नए कंट्रीज में गए जो आप नाम ही नहीं सुने होंगे। 70 सालों में पहली बार, 60 सालों में पहली बार मोदी जी की यात्रा, तो वही देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप कहोगे ये तो सर कहां से आ गया बिना पढ़े हुए। नहीं, चर्चा में था, करंट सिनेरियो में उसकी बात चल रही थी, तो वो आपको यही उम्मीद आपसे की जाती है कि आप ध्यान रखे होगे। ठीक है, तो वही आपसे पूछ लिया जाए। बाकी आप कहोगे सर मैं तो चाइना और रसिया ये सब तैयार करके चला गया था, वो पूछा ही नहीं, तो काहे का पूछेगा, वो तो सबको पता है। ठीक है, फिल्म्स वगैरह में आपसे रिसेंटली कोई ऑस्कर अवार्ड वगैरह पाई है, वो सब फिल्म वगैरह के बारे में आपसे पूछ लेंगे, अवार्ड में चला जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक हमेशा, हर एक एग्जाम कोई भी हो, चाहे आपका जैट हो, सीमैट हो, आपका इंटरव्यू में आप चले गए वहाँ पूछ लिया जाएगा। जीडीपीआई का इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीयूटी, क्लैट, कोई भी आप किसी भी वर्टिकल के एग्जाम दोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और 4 फेज में इसको आपको बांटना पड़ेगा, बुक्स एंड ऑथर वाला पोर्शन। एंसेंट की जो किताबें थी, एंसेंट इंडिया वाली, इंडिका किसने लिखा, अर्थशास्त्र किसने लिखा, सदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। उनको भी पता है कि अर्थशास्त्र आप बचपन से याद करते आ गए हो, कौटिल्य ने लिखा है, उनका नाम क्या था बचपन का वो भी आपको पता है, तो वो फिर पूछेंगे। कुछ चीजें होती हैं पूछे जाने के लिए है। ठीक है, तो एंसेंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मेडाइवल की, मुगल पीरियड की बुक, अकबरनामा किसने लिखा। ठीक है, फिर हर्षचरित किसने लिखा, एंसेंट में चले जाएंगे तो कहीं से यहाँ पे देखा करो, एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से बुक्स पूछ लिया जाएगा आपका। हिंदू स्वराज किसने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हो जाएंगी, जो आपके दयानंद सरस्वती जी, आपके महात्मा गांधी जी, बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं उनकी अपनी अपनी बुक्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर आपका करंट सिनेरियो वाला, यानी साल भर में कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स चर्चा में रही, ऐसे कौन से नॉवल रहे जिनको बुकर प्राइज से, देखिए लास्ट ईयर जेट में आपका पेपर आ गया था, क्वेश्चन आ गया था, हमने मैराथन में कराया, क्वेश्चन आया सीधा। तो उस तरीके से आपके लास्ट 1 ईयर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स रहे, उनको भी आपको पूरी तरीके से नजर में रखना है। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर पूछा ही जाएगा आपसे। इंपॉर्टेंट डांस हो गए, इंपॉर्टेंट आपके जो फाइंडिंग्स वगैरह, कहीं पे कोई डिस्कवरी वगैरह हो गई, उसकी चर्चा रहेगी। अभी हाल ही में कहाँ पे सबसे पुराना, सबसे मोस्ट ओल्डेस्ट आपका जगह खोजी गई, जो आयरन एज का पार्ट था। अभी तमिलनाडु देखे, तमिलनाडु वाले ने बोल दिया ना कि आयरन एज का एरिया हमारा ही सबसे पहले था, जो नदर्न वेस्टर्न एरिया माना जाता है, तो वो चर्चा में रह गया। कोई धातु पा गई, कोई आप क्या देखा जाए तो मेटल के साथ साथ कोई वस्तु पाई गई, तो वो चर्चा में रह जाता है, ध्यान में रखना है। या उसके साथ साथ आपको तो एंसेंट, मेडाइवल, मॉडर्न पता ही रखना होगा, कल्चर से रिलेटेड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, देखिए अभी आपने अपडेट अपने आप को रखा है कि 42 या 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पता चला 44 हो गया, अरे सर ये कब बदला। ठीक है, तो वो आपसे उम्मीद की जाएगी, नज़र में रखे हो कि बस पढ़ लिए थे एक बार, या किसी ने बता दिया 42 है तो 42 रखे हो। तो ये भी कहा जाता है ना, स्टैटिक भाई साहब एक बार पढ़ लिए तो ये बदलने वाला तो है नहीं, करंट पे ध्यान देते हैं। स्टैटिक हम पढ़े थे एक बार, वो पूरा याद है भाई साहब। स्टैटिक भी करंट की तरह बदलता रहता है, अपडेट आपको रहना पड़ेगा। पढ़ लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53, 54 है, आपने पढ़ लिया, पता चला एक साल में 4-5 बढ़ गए, 58, 57 तक पार हो गया है। तो अपडेट यहाँ पर भी रहना पड़ेगा, करंट तो आपका अपडेट है ही है, उसको तो बिना ताजा जाने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मेनली आपसे वही पूछे जाएंगे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर कितने आर्टिकल्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पार्ट्स थे। ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, जब अपना संविधान लागू हुआ उस समय कितने पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स थे, और जब फाइनली अब समय के साथ साथ बढ़ता गया,
देखिए आर्टिकल कितने बढ़ गए हैं, स्केड्यूल्स आपके बढ़ गए हैं, 8 से 12 हो गया, पार्ट 22 से 25 हो गया, तो ये सब भी आपको अपडेट रखना होगा। ठीक है, तो दोनों पूछे जाते हैं, तो दोनों यहाँ पे आपको पता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस पार्ट में है, ये सब पता होना चाहिए। बेसिक्स, हर चीज बेसिक्स ही आपसे पूछी जाएगी। डीप तो कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, नहीं इवन यूपीएससी में भी डीप नहीं पूछते। आदमी क्या क्या पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी रेफरेंस किताबें पढ़ लेंगे, सिंपल सा पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, बेसिक तैयार है तो फिर उसके बाद ही चीजें पढ़ती जाओ। कैपिटल्स इसी के साथ ही आपका अटैच हो गया। अगर आप कोई कंट्री देखोगे तो उसकी कैपिटल देखोगे, उसकी करेंसी देखोगे, एक साथ ही तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर फेमस पर्सनालिटीज के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों के देशभक्त किसको कहा जाता है, हु इज नोन एज पैट्रियट्स ऑफ द पैट्रियट। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस, तो इनके बारे में निकनेम या उनके बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी आपसे पूछ ली जाएगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी में आपका भी देखिए, जैसे हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में पढ़ते हो, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसी तरीके से ज्योग्राफी को भी आप बेसिक्स पढ़ते हो 2 पार्ट में करके। एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक क्वेश्चंस आपके लोकेशन कहाँ पे है इंडिया का, साइज मतलब आपका कितने टोटल स्क्वायर किलोमीटर में है, कितने % ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया कवर करता है, कितना % पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, कितने आपके क्या कहते हैं, कौन सी रैंक है दुनिया में अपनी इन द टर्म ऑफ साइज। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आपसे उम्मीद की जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये सब आपको स्ट्रेटेजी के करंट का पूरा वीडियो वगैरह भी बना के पूरा अपलोड कर दूंगा, एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, तो उस पर आप जाके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों हो जाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, यूनिवर्स से रिलेटेड। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कितने सोलर सिस्टम में कितने आपके प्लैनेट्स हैं, प्लूटो का क्या हाल हो गया बताइए किस नाम से है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता ही है। फिर उसके बाद आपसे करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर में आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं, ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, 2023 की कहाँ हुई, 24 की कहाँ हुई, 25 की कहाँ हुई, लास्ट के 1 साल पहले, करंट अगली साल, तीनों, जैसे G20 हो गया, ठीक है, G20 और ब्रिक्स, इन दोनों का 3 यहां पे क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे। ठीक है, यानी लास्ट ईयर की समिट कहां हुई, इस बार की समिट कहां हुई, अगली समिट कहां प्रस्तावित है, मतलब कौन कंट्री होस्ट करने वाला है। अभी देखिए आपका ब्रिक्स समिट हुआ रिसेंटली, ठीक है, लास्ट ईयर का कहां हुआ था, 16-17 समिट कब हुई, 18 कहां होगी, तो इसके बारे में ये जानकारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके AI ग्लोबल समिट, AI का ज़माना है, AI की सारी बातें हर जगह चल ही रही हैं, तो AI ग्लोबल समिट 24 की कहाँ हुई थी, 25 बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने देश में होने वाला, इसलिए आपको जानकारी रखनी होगी। ठीक है, तो ये सब आप बेसिक्स पता लगाइएगा। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है, भी ध्यान में रखिएगा। जो बड़े बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने देश का कोई अपॉइंट हुआ है किसी उच्चायोग में, किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था UN वगैरह में, देखिए वो चर्चा में रहते हैं। शुभंकर शुक्ला साहब देखिए भी गए ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे ना, तो वो ध्यान में रखना है। साइंस एंड टेक में देखिए अपने यहाँ भी अभी हमने चंद्रयान भेजा है, 2040 तक हम इंसान भेजने वाले हैं। तो जब चाइना वाले हमसे सुन लिए 2040 तक भेजेंगे, कहीं हम 2030 तक भेज देंगे। अमेरिका का अच्छा तुम 2030 तक भेजोगे, तो हम अगली साल ही भेज रहे हैं 2026 में ही। तो कंपटीशन चल रहा है स्पेस सेक्टर में भी खतरनाक, वो सब डेट आपको याद रखनी है। टारगेट ईयर याद करना है, 2030 तक आपके टारगेट ईयर चलने वाले हैं। ठीक है, टारगेट ईयर मतलब इतने समय तक हम 2030 तक गरीबी घटा देंगे, आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब टारगेट ईयर बड़े 2030 में रखेंगे। 2047, 2047 क्या है, 100th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, 100 साल जब हम मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस, तो वहाँ पे हम विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएंगे। मोदी जी का सपना है, तो आपका भी सपना होना चाहिए, दोनों मिल के पूरा करेंगे तभी तो हो पाएगा। अब वो मोदी जी ने सपना देख लिया, टारगेट ईयर उन्होंने रख दिया है, तो आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना उसमें, पूरे देश का पार्टिसिपेशन, आपका मतलब 140 करोड़ लोगों से कह रहा हूं। ठीक है, तो तभी संभव हो पाएगा। 2070 तक का टारगेट रख दिया गया है। मैं तो नहीं रहूंगा, ये तो पक्का है, आप रहेंगे तो जरूर बताएंगे कि 2070 तक जीरो नेट एमिशन का टारगेट रखा गया है। तो ये सब टारगेट कैसे पूरा होगा, पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेशन करो या ना करो, लेकिन ये जरूर याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम के आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाएंगे। पॉलिटिक्स मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आपका रहेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके स्पोर्ट्स वगैरह हुए, आपके देखा जाए विमिल्टन हो गया, ठीक है, या फिर आपका देखा जाए तो वर्ल्ड कप वगैरह देखिए, 2020 वर्ल्ड कप हो गया, 50 का वर्ल्ड कप हो गया, किसने जीता, कहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वगैरह आपसे पूछा जाता है। दिस टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपकी ट्रॉफीज वगैरह बड़ी पूछी जाती हैं, ट्रॉफी और कप वगैरह। डूरंड कप किससे संबंधित है, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, कुछ ट्रॉफी आपको लगेगा पक्का क्रिकेट से संबंधित है लेकिन निकल जाएगा हॉकी का, तो हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रॉफीज कप्स वगैरह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी नेशनल इश्यूज, करंट अफेयर, ये सब सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अभी नेशनल इश्यूज में देखिए, अभी रिसेंटली धनखड़ साहब का जो आपका क्या हुआ, इस्तीफा उन्होंने दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। वो ये नहीं पूछेंगे कारण बताओ काहे दिए इस्तीफा, वो ये पूछेंगे अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनका इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वही कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में आ गया। फिर उसके बाद जजेस की बात आ रही, देखिए कई सारी घटनाएं हो रही हैं, जज को इम्पीच करने की बात मानी जा रही कि शायद उसके पीछे इनका कारण न रहा हो इस्तीफा देने का, तो रिमूवल ऑफ द जजेस, इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपसे उम्मीद ही की जाती है, बेसिक्स। और यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यस, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सब आप सोचोगे सबको वाशिंगटन जेनेवा में मार दूंगा, लेकिन पता चला कहीं और है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। यूनेस्को देखिए अक्सर बेचारा चर्चा में रहता है, कोई न कोई साइट्स आती रहती है। अमेरिका देखो फिर से यूनेस्को को छोड़ने वाला है, तो ये क्या रहेगा, इस समय दुनिया भर का मुद्दा बना हुआ है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सोचोगे कहाँ से पूछ लिया था, पढ़े तो यूएन थे। तो जो चल रहा है दुनिया में वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज तो आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि आप भाई बिजनेस के एग्जाम से ही जुड़े हुए हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वगैरह, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स वगैरह भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। बिजनेस, करंट अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए हमने बात ही कर ली, पर्सनालिटीज हमने बात ही कर लिया, ठीक है। स्टेट्स एंड ऑफिशियल्स, स्टेट की कैपिटल वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ये सब आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, वैसे भी नॉर्मली भी आपसे पूछ सकते हैं। स्टेट नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी आप मॉक दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो वहाँ यही पूछेंगे। उनको पता है कि यूपी, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, ये सब आप याद करके रखे हो। नॉर्थ ईस्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कम हम उधर देखते भी हैं, और दोनों तरीके से पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उधर कम ध्यान देते हैं, और रियलिटी में भी कम ध्यान देते हैं। चाहे वो सरकार हो गया, चाहे हम लोग हो गए, हम लोग भी थोड़ा एलिनाइजेशन वाली फीलिंग करा देते हैं उनको, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कि आप सचमुच उनके लिए दूरी बना के रखे हो। अगर आपको सपने में पूछ दिया जाए या आपसे पूछ दिया जाए तुरंत, आप नींद से जगे, चलो बेटा बताओ मिजोरम की कैपिटल क्या है, चलो बेटा बताओ अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे हाँ, दैट्स मीन्स कि आपका पूरा वहाँ पे पकड़ है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह देखिए बात हो ही गई, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की भी बात हो गई। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, बुक्स एंड ऑथर हो ही गया। आपका मैस्कट वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैस्कट वगैरह में क्या, जैसे आपका ओलंपिक हो गया या कोई नेशनल गेम हो गया, खेलो इंडिया प्रोग्राम हो गया, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया, बहुत सारे आपकी देखिए नेशनल इंटरनेशनल गेम्स वगैरह आयोजित होते रहते हैं, तो सबके अपने मैस्कट होते हैं, ठीक है, सबके अपने थीम होते हैं, तो उस सब पे भी नजर होना चाहिए, खासकर तो ओलंपिक वगैरह, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह। अगला कॉमनवेल्थ गेम 26 वाला कहाँ पे होने वाला है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। वो सब करा देंगे आपका, सब उसमें होगा। ये तो इसमें सिर्फ मैं उस पर चर्चा कर ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पे, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इंपॉर्टेंट डिजीजेस वगैरह, कौन सी बीमारी किसकी वजह से, किस डेफिशिएंसी से होती है, किस वायरस से होती है, किस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, किसका आविष्कार किसने किया। पेन जो लेके आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसको पहले सबसे पहले किसने बनाया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस जीके में तो कई सारे टॉपिक्स जो बचे हुए आ जाते हैं आपके, सुपरलेटिव्स वगैरह। पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आपसे पूछेंगे, ठीक है, सब सिंपल क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट्स जो कवर करता है, हम अक्सर पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द फंडामेंटल राइट्स, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर होता है फंडामेंटल राइट्स। तो कैसे भी आपसे पूछें, बस एक बार आप पढ़ लोगे, पूछो,
जहाँ से मन करे वहाँ से पूछो, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। सिविलाइजेशन, यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हिच ऑफ द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। यानी उस समय भी और भी कोई सिविलाइजेशन थी कि हम ही दुनिया को सिविलाइज बना रहे थे? थी, इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी, ये सब सारी थी। तो सब आप पढ़े रहोगे तभी तो जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आप भी पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है उसके विनर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। नोबेल प्राइज वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और नोबेल प्राइज में भी देखिए नंबर ऑफ कैटेगरीज होती हैं। फिजिक्स में कौन पाया, फिर मेडिसिन में कौन पाया, फिर उसके साथ साथ पीस में कौन पाया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक्स एंड पीस, दो अगर सब नहीं याद कर सकते तो इकोनॉमिक्स और पीस याद कर लेना, उसमें से पक्का एक ना एक फंस जाएगा। रामन मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, अक्सर पूछा जाता। अगर कोई इंडियंस है तब तो और पक पूछे जाने की चांस बन जाएगी। ठीक है, तो इन सब पे नजर हमारी रहेगी, तो हमें कौन है जो पीछे कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हमने बात ही कर लिया। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, अभी बता रहा था आपसे ना, अपडेट रहना है आपको। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितने हैं, कितने का तो कम पूछा जाता है, लेकिन लोकेशन आपसे पूछी जाती है, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, हर एग्जाम का पार्ट होता है। टाइगर रिजर्व, कहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, न्यूली कौन सा इसमें टाइगर है, आउट ऑफ विच इज द 8th या 9th टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का। कई सारे टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इस बार बने हैं। ठीक है, तो वो चर्चा में रहेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, तो इस पे नजर आपको रखना है। और उसके साथ साथ निक नेम्स वगैरह। रिवर्स इन इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा वगैरह सब पूछ लिए। आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी है, या ये ब्रह्मपुत्र नहीं लग रहा है, इंडस होगी पक्का। पता चला दोनों नहीं है, गंगा सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आप तो पूरा देख रहे हो ना 3000 किलोमीटर के आसपास जो इंडस ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ये तो देखो इंडिया में कितना बह रही हैं। इंडिया में वो 1500 के आसपास है, 900 हुआ है, 1100 हुआ है, और 2525 किलोमीटर गंगा अपने देश में बहती है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट, तो गंगा हो गई। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिक्स आपको पता होगा, तो क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आएगी। डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, किस किस नदी पे कौन कौन से डैम बनाए जा रहे हैं। अभी देखिए चाइना भी बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, भारत भी बेचारा डर गया है, 14 लाख करोड़ रुपया लगा रहा है। आप समझ सकते हो इतना पैसा खर्चा करने के पीछे क्या मनसा है, जबकि उसके पास ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो कैसे डोमिनेट करें, एकदम सटा के अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, जहाँ से यही सोच के कि भारत जहाँ आंख दिखाया तुरंत डैम का पानी खोल देंगे, सब डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रेवलर्स एंड रूलर्स, फाहियान कब आया, किसके समय में आया, हिंसांग आया तो उस समय हु वाज द रूलर। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और पता कैसे होगा, जब पढ़ोगे। तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। नंबर ऑफ सेशंस भी सोच रहा हूँ, वीकली क्लासेस भी आपकी लूंगा। ठीक है, रोज आप नहीं मैनेज कर पाओगे, नहीं अटेंड कर पाओगे, तो वीकली तो सैटरडे को कम से कम खाली मिल जाओगे। तो पूरे वीक भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर हम चर्चा कर लेंगे, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, तो आप टच में रहोगे। अभी से टच में रहोगे तो आगे उतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। नहीं तो पता चला साल भर का ले आके आपको दे दिया, लो बेटा 12 मैगजीन पढ़ लो 12 महीने का, उसके साथ स्टैटिक जीके पढ़ लो, 5000 क्वेश्चन पढ़ लो, तो आपका तो वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कहोगे सर ये तो पूरा एकदम ऊपर से निकल जाएगा। तो अभी से टच में रहना जरूरी है, उस समय आप रिवीजन फेज में आ जाओगे। और एक बार पढ़ लेने से रजनीकांत तो हो नहीं कि स्कैन कर लिए एक बार सारी चीजों को, सारी चीजें दिमाग में आ गई। ठीक है, साइकोलॉजिकल वे में देखोगे तो एक बार पढ़ोगे देखोगे तो 40-45% होता है, दोबारा पढ़ोगे तो 76 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप रिवीजन करोगे चीजों को, तभी दिमाग में बसेंगी। तो बसने के लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना होगा। जिस जिस चीजों को दुनिया में जिस जिसने हल्के में लिया वो आगे हानिकारक ही हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे रे इसका क्या काम, एग्जाम में तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में वही तो है, अंतिम में काम आएगा, बचाएगा आपको। ठीक है, तो अभी से हम इसके टच में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अवेयर रहेंगे चीज़ों को। आप भी हर चीज़, आज के समय तो अवेयरनेस के लिए अलग से कहीं जाना ही नहीं है। आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव वाले स्टेटस लगा देते हैं, उधर इस्तीफा नहीं दिया, चैनल वाले नहीं जानकारी मिली, आपके घर परिवार वाले रिलेटिव चाचा मामा मौसी कोई न कोई स्टेटस लगा दिया, भारत के उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। अरे भाई साहब, ठीक है, आपको जानना ही नहीं है, चैनल कहीं खोलना ही नहीं, कोई वेबसाइट जानना ही नहीं है कि 44वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित कर दी गई, लगा दिया कोई दोस्त या पढ़ने वाला कोई आपका जानकार होगा या कुछ भी, मतलब यहीं से हमें पता चल जाता है, यहीं सब अवेयर हुए हैं। तो आज के समय तो वो इतना जमाना ही नहीं रहा, पिछड़ा जमाना ही नहीं रहा कि कहाँ से जाने कहाँ से पढ़े। आधा अवेयर तो अपने घर परिवार वाले कर देते हैं, रिलेटिव्स कर देते हैं, आधा आपको इधर उधर से एफर्ट कर लेना, कहीं एक दो प्लेटफॉर्म
आई क्वांटा से आप जुड़े ही हैं और भी जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर हो गया ये सब चीज़ें अवेयर कर ही देती हैं, तो फिर डर किस बात का और दुख किस बात का। ठीक है, फाइनली यहाँ पे बात करूँगा कि अब देखिए एग्ज़ाम आपके करीब हैं, कोर्सेज़ भी लॉन्च हो चुके हैं, उनको ज्वाइन कीजिए और साथ में प्रिपरेशन को अपने बेहतर बनाइए। आई क्वांटा से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।